होम शैली से देखा गया कि जो युवा वर्ग है पर्टिकुलरली वाटर इनटेक होने की वजह से उनको हर तरफ कई तरह के विकार बढ़ते जा रहे शरीर में। देखा जाए कि कोल्ड ड्रिंक्स है, ये जो चीज़ें हैं जो अननेसेसरी वो फास्ट फूड इनटेक ले रहे हैं, उसकी वजह से कई रोग से ग्रसित हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि यूरोलॉजी से रिलेटेड इनको जो डिजीज चल रही है उस बारे में ये किस तरह का उनका संक्रमण होता है, क्या दायरा होता है उस बारे में? नहीं, जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं और जो नॉर्मल अच्छा खाना खाते हैं उसकी जगह क्योंकि घर ही में बंद है तो शायद हो सकता है कि जो फास्ट फूड है, जो कोक पेप्सी टाइप की चीज़ें हैं, ये ज़्यादा पीने में आती है। तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें तो मानी ही नहीं जाती हैं इनको, तो इसका एक तो एसिडिटी भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा आती है। अगर इस टाइप की चीज़ें खाएंगे तो उसके जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेन जो है काफ़ी खतरनाक है, जो लॉट आई है। देखा गया कि ऐसे जो पेशेंट है पर्टिकुलर जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त है, उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, यूरोलॉजी से रिलेटेड डिजीज है, ऐसे लोग बहुत जल्दी चपेट में आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? जिसको भी कोई पहले से ही कोई बीमारी है या उसकी इम्यूनिटी अफेक्टेड है, तो जब एक नई और बीमारी आई जो ये वायरस अंदर की इम्यून सिस्टम पे फाइट करती है, ब्लड वेसल के अंदर इफेक्ट लाती है, तो जो कमज़ोर है किसी वजह से भी उसके ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली ज़्यादा है। उम्र से ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, हार्ट का पेशेंट है, किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, तो इन लोगों को या लंग्स का कोई प्रॉब्लम पहले से ही है, तो इनको जब भी कोई एक और बीमारी हुई तो उनकी सिस्टम उसको फाइट करने की क्षमता नहीं रखती है। या ऐसे बोलेंगे 100 लोग कांटेक्ट में आए तो उसमें से 70% को सीरियस डिसीज नहीं होगा, ये उसका मुद्दा है। ऐसा 100% वैक्सीन ले लिया तो अब बिल्कुल मैं शेर बन गया, कुछ नहीं होगा, ऐसा है नहीं। उसके बावजूद भी वो सारी प्रोटेक्शन लेना है, और जिसको वैक्सीनेशन हो चुका है वो स्प्रेड तो वो भी कर ही सकता है, उसको प्रोटेक्शन ज़रूर है कुछ 70% तक, पर उसके बॉडी से दूसरों को तो वो जा ही सकता है। तो उसको वो सारी प्रिकॉशंस वैक्सीनेशन के बाद भी लेते ही रहना है, तब कहीं जाके वो डिसीज़ जाएगा। ये वायरस ऐसे कि ये म्यूटेट होते रहते हैं, आज ये है कल वो है, उसका म्यूटेशन का स्ट्रेन, तो अभी किसी को नहीं मालूम कि आने वाले दिनों के नए स्ट्रेन को ये वैक्सीन जो दी गई है वो प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो जितने बार बार वो डिसीज़ होते रहेंगे उतना वो म्यूटेशन होते रहेगा। तो उसको जब हम बाहर भगा देंगे तब वो म्यूटेशन से हम बच पाएंगे। जब तक वो जिंदा है वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहेगा। सर मोस्टली देखा गया है कि जो यंगस्टर्स जो है पर्टिकुलरली ये अपनी इनकी जीवन शैली अजीब तरह की होती है। ये लोग क्या करते हैं, पानी का इंटेक बहुत कम पीते हैं, उसकी वजह से देखा गया कि तरह तरह की चीजें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उनके इसमें किडनी में स्टोन निर्माण होता है। तो बोलने का मतलब ये जो प्रक्रिया होती है हो सकता है कल चल के कोरोना के भी चपेट में आ जाए। हाँ, हो सकता है। तो उसके लिए आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं? यंगस्टर को मैसेज ये है कि उनको ये ध्यान रखना है कि वो वायरस उनके शरीर से, नाक से, गले से अपने घर में घुस जाता है और अपने जो बाकी लोग हैं उनको वो बीमारी दे के जाता है। तो इसलिए उनको ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि जो घर में बैठे हैं वो तो बाहर नहीं निकल रहे, जो बाहर घूम के आता है वो दे के जाता बीमारी उनको ये। और हर किसी को, यंग हो या उम्र वाला हो, हर किसी को ऐसे कठिन समय में जो हेल्थ को रिलेटेड है अपनी जीवन शैली, अपने खाने पीने का अच्छी चीज़ों पर फोकस रख के खाना है, जितनी हो सके घर के अंदर में एक्सरसाइज करना है, और जहाँ खुली जगह है जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ घर के कंपाउंड के अंदर में, तो वो सनलाइट लेना है। तो अच्छा जो लाइफस्टाइल रहेगा, अच्छी चीज़ें खाएगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो यंगस्टर की वजह से बीमारी उनको तो अफेक्ट कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं। अभी नया स्ट्रेन में यंग लोग काफ़ी सीरियस हुए हैं, तो उनको अफेक्ट कर सकती है, वो तो एक मुद्दा है। और दूसरा है कि वो बाहर जाके घर के अंदर में वायरस लाते हैं और घर के बाकी लोगों को डेंजर में डाल देते हैं।
तो उनको ये ख्याल रखना है। और इस प्रकार की चीज़ें जब आप बहुत फिजिकली एक्टिव भी नहीं रह सकते हैं, उस टाइम पे आप फास्ट फूड और कोक, पेप्सी या और कोई टाइप की चीज़ें लेते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे जिसको बोलेंगे हेल्दी नहीं रहेगी। अच्छा, किडनी से जो स्टोन रिमूवल की जो प्रोसीजर जो है उसमें क्या नया एडवांसमेंट है उसको हमारे तो कई एडवांसमेंट हुए हैं आजकल। किडनी के स्टोन के लिए ऑपरेशन करके नहीं निकालना पड़ता, ये तो आप आजकल सभी को पता है। अलग अलग प्रकार की दूरबीनें रहती हैं और वो कहीं ना कहीं से किडनी के पैसेज में या किडनी के कप्पों में जाकर स्टोन को एनर्जी देकर उसको ब्रेक करती हैं। कुछ मशीनें ऐसी है कि अंदर भी नहीं जाना पड़ता, बाहर से ही भेज देते हैं तो वो चूरा हो जाता है। तो मोस्टली ये सारी प्रोसीजर्स नए नए प्रकार के हाईली डेवलप हाईटेक एंडोस्कोप्स जो सिस्टोस्कोप, यूरेट्रोस्कोप या नेफ्रोस्कोप हैं उनके ज़रिए लेज़र बीम्स या दूसरी एनर्जी देकर उसका चूरा किया जाता है। पहले जो बड़ा काट के काटना पड़ता था वो बिल्कुल नहीं काटने जैसा, एक छोटी सी पेंसिल जाएगा उतनी जगह से जाते हैं, या जो नेचुरल पैसेजेस हैं यूरिन होने के वहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाकर वो लेज़र बीम या दूसरी कोई वेव्स, हाइड्रोलिक वेव्स या मैकेनिकल वेव्स से उसका चूरा कर दिया जाता है और वो पीसेस या तो निकाल दिए जाते हैं बिल्कुल, या तो रेती जैसा उसको बना दिया जाता है। ये स्टोन की जो है तो डेवलपमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है कि जो पहले का कैमरा था उससे बहुत अच्छा है। जो पहले के फाइबर्स थे वो और ज़्यादा अच्छे, पहले से ज़्यादा विजन अच्छा है, लाइट सोर्स अच्छी, एनर्जी सोर्स जिससे वो ब्रेक किया जा सकता है मोर पावरफुल है। बड़े टुकड़े छोटे टुकड़े सारे किए जा सकते हैं, उनको पकड़ के भी निकालने के जो कई इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी डेवलपमेंट्स बहुत सारी हुई हैं और हर कुछ महीनों में नए नए उसके आते रहते हैं। जैसा कि आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है, कुछ महीने नहीं बीतते तो उसके अंदर में नया आविष्कार का कोई ना कोई चिप डाली जाए। तो इसी प्रकार से मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहता है। यूरोलॉजी जो ब्रांच है वो टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इक्विपमेंट्स लेटेस्ट टू लेटेस्ट उसमें अप्लाई करके वो नया बेटर इक्विपमेंट्स बना, तो फेल्योर रेट कम, कॉम्प्लिकेशन रेट कम, इजी प्रोसेस, बॉडी को काट कूट ना करके जैसा किया जाए, पेशेंट जल्दी से खड़ा होके चलने लगे, फिरने लगे, नॉर्मल होने लगे। ये सब ओनली थिंग इज़ नए जितने भी गैजेट्स आएंगे वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी रहती है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम होने से उसकी रिकवरी ऐसी है कि आप जल्दी काम पे चले गए, हॉस्पिटल में थोड़ा सा एक्सपेंडिचर ज़रूर बढ़ा लेकिन आप अपने काम पे, और डेंजर टू योर लाइफ भी कम, क्योंकि बड़ा प्रोसीजर ना करते हुए छोटे प्रोसीजर से हुआ। एनेस्थीसिया की टेक्निक्स है वो इम्प्रूव हो गई है, तो डेंजर टू लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर कमती होते जा रहा है। और जो है जल्दी से आदमी काम पर जा सकता है, खड़ा हो सकता है, कमाई वापस से शुरू कर सकता है, ये उसके बेनिफिट्स हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो कमल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो है जी, एंड्रोलॉजी जो है जी, उसमें किस तरह के स्पेशलिटियाँ मौजूद है, किस तरह के? ये यूरोलॉजी की जो एक और स्पेशलाइज एरिया है, अपार्ट फ्रॉम स्टोन, कैंसर, प्रोस्टेट की जो सर्जरीज होती हैं जो बहुत कम जगहों पे होती हैं कंट्री में, वो जो माइक्रो सर्जरीज होती हैं जो इनफर्टिलिटी यानी बच्चे नहीं होना या नपुंसकता बोलो या जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन सब चीज़ों के ऑपरेशंस करके या मेडिसिन देके या और भी कई गैजेट्स के ज़रिए उसका इलाज किया जाता है। ये इस कमल इंस्टीट्यूट में जो स्पेशलाइज एकदम जिसको बोलेंगे, यानी यूरोलॉजी में भी और स्पेशलाइज क्या है तो वो ये वाली चीज़ें हैं। तो स्टोन हो गए किडनी के कैंसर हो गए, ब्लैडर के कैंसर हो गए, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हो गए, चलो ये तो यूरोलॉजी के एरियाज है ही है। लेकिन जिसमें एंड्रोलॉजी पार्ट, एंड्रोलॉजी का मतलब पर्टेनिंग टू फर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी,
और जो शारीरिक संबंध बनाने के जो प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को, जो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गए, स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ गया है, डायबिटीज़ बीपी बढ़ गया है, और लाइफस्टाइल तो आप जानते ही हैं सबकी कैसा ख़राब होते हैं। तो इन सब वजहों से ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जो कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं बहुत ऑड आवर्स में, तो उनके अंदर में देखा गया, और लेट मैरिजेस होना, तो बच्चे होने की जो क्षमता पहले थी वो काफ़ी नीचे आते जा रही है। तो उन सबको उनको गाइड करना, काउंसलिंग करना, ट्रीटमेंट करना, इन्वेस्टिगेट करना, उनके लगने वाले ऑपरेशंस करना, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे सेंटर्स हैं जहाँ शुक्राणु ऑपरेशन करके या कोई और प्रोसीजर से निकाल के देना होता है तो वो करना। कईयों को सिर्फ वेंस वहाँ की टेस्टिस की बहुत गुच्छेदार बन जाती हैं, तो उसकी गर्माहट से शुक्राणु अच्छे नहीं बनते, तो उसको माइक्रो सर्जरी करके उसको ठीक करना। या किसी को ब्लॉक हो गया है, जो नस बोलते हैं वास डिफरेंस, उसको ब्लॉक हो गया है, तो उसको माइक्रो सर्जरी द्वारा इतना बारीक धागे की जो हमारे एक सिंगल बाल के भी थ्रू जा पाएंगे, इतने बारीक धागों से वो सर्जरी की जाती है विद द मैग्निफिकेशन ऑफ 24 टाइम्स एंड सो। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज एरिया जो है वो, इन एडिशन टू ये जो बाकी यूरोलॉजी का ये पार्ट का ये सेंटर में ही मतलब ज़्यादा इलाज